अब्दुल्ला भाई जब सरासिफ क्लास में जाने लगे ना मुझे बता देना। इधर से बच्चों ने आना है, लॉ वालों ने, ठीक है? अभी लॉ वाले बच्चे इधर ही बैठे हैं माशाल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट हाउ यू पीपल आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट फॉर योर फ्यूचर। हाइब्रिड में बातें हो गई, हम आगे चलते हैं। जल्दी 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 भाईजान आ जाओ। पेज 201। एमसीक्यू नंबर 24। एमसीक्यू नंबर 24। मुझे गियरिंग रेशो बता दें क्या होती है गियरिंग रेशो। लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी। हाथ खड़ा करें कितने लोगों को याद है ये बात, गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो का दूसरा नाम डेट इक्विटी रेशो। असल में गियरिंग रेशो बस सिंपल होती है कि कंपनी का लोन कितना है इक्विटी के मुकाबले में, यानी लोन कितना है इक्विटी के मुकाबले में। मेरे ख्याल से इसका एक और फॉर्मूला भी होता था, लोन प्लस इक्विटी नीचे आ जाता था और लोन ऊपर आ जाता था, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले चलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? अच्छा, अब देखें ना, इससे पता चलाना होता है कंपनी कितनी गियर्ड है, कंपनी कितनी रिस्की है। यानी अगर इक्विटी है 10 और लोन है 4 तो ठीक है, लेकिन अगर इक्विटी है 10 और लोन है 9, कंपनी अच्छा खासा भी लोन लिया हुआ है। एन एंटिटी एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑन लीज। एक एंटिटी ने, अच्छा लीज की जो लाइबिलिटी है ना वो लोन में आएगी। लीज की लाइबिलिटी लोन टाइप है या इक्विटी टाइप चीज है? लोन टाइप। एन एंटिटी एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years। एंट्री बताएं। ROU डेबिट, और यार यही एंट्री होगी ना। एन एंटिटी एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर 3 years। The lease payments are payable semi-annually in arrears. What would be the impact of this lease on current ratio? Current ratio. Current assets over. What would be the impact of this on lessee's current ratio and gearing ratio upon commencement of lease? ये सबसे टेक्निकल लाइन थी। लीज स्टार्ट होते ही क्या इंपैक्ट होगा। बच्चे ना सेमी एनुअल रेंटल समझ के आगे एंट्रीज करने लगे थे, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये सारा सोचने लग गए थे। मेरे भाई ये बात फारक करें, काटें। द लीज पेमेंट्स आर पेएबल सेमी एनुअली इन एरियर्स। ये सब तब होता जब लीज चलती भी ईयर एंड पे इंपैक्ट पूछा जाता। ईयर एंड पे इंपैक्ट पूछे या लीज कमेंस होती इंपैक्ट पूछे? कमेंसमेंट के वक्त क्या एंट्री होती है लीज की? अब अच्छा, अब ना ये फिगर अगर मिसाल के तौर पे 50 मिलियन है, ये थोड़ी सी जाएगी करंट लाइबिलिटीज में और थोड़ी सी जाएगी नॉन करंट में। क्या ये एग्री करते हैं आप मेरे से? तो फिर मैं आगे चलूं। क्या आपको पता है लीज लाइबिलिटी ऑलवेज स्प्लिट होती है? हाइब्रिड में जो करना है करें जल्दी, अभी क्लास अगली शुरू नहीं हुई। क्या आपको पता है लीज लाइबिलिटी स्प्लिट होती है करंट में और? अब मुझे बताएं, एक तो मेरा एसेट बढ़ रहा है 50 से, दूसरी मेरी करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, और मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। एसेट भी बढ़ रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। अब मुझे इधर आके बताएं कि करंट एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। अब अगर न्यूमरेटर ना बढ़े और डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? यानी अगर मैं इधर ऊपर वजन डालूं तो बढ़ेगी रेशो, अगर मैं नीचे वजन डालूं क्या मैं कह सकता हूं डिक्रीज होनी है करंट रेशो?
इसमें नहीं, करंट एसेट तो नहीं बढ़ रहा ना, वो तो नॉन करंट एसेट है, तो ये करंट एसेट्स आते हैं इधर। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ करंट लाइबिलिटी इंपैक्ट डालेगी यहां पर, और करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बिजनेस के बाकी करंट एसेट्स होंगे, लेकिन कम से कम इस एंट्री की वजह से करंट एसेट हिट नहीं होंगे। पहली तो बात होगी जी, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, करंट लाइबिलिटी बढ़ने से करंट रेशो कम होगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज जाके लोन में बढ़ेगी। लोन होता है लोन लाइबिलिटी या लीज लाइबिलिटी, डेट, डेट जिसे कहते हैं आप। तो जब नॉन करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो लोन बढ़ेगा। अब न्यूमीरेटर बढ़ रहा है, न्यूमीरेटर बढ़ने से ये रेशो बढ़ जाएगी। अब बता दें क्या होगा, डिक्रीज इन करंट रेशो एंड इंक्रीज इन गियरिंग रेशो। नोट करें, जी डिनोमिनेटर में अगर लोन आ जाएगा तो फिर भी आप वो करके देखेंगे, जवाब बढ़ना ही आएगा। करके देख लें, बेशक उस फॉर्मूला को भी लगा के देख लें। इक्विटी की फिगर कोई आपको एज्यूम करनी पड़ेगी और वो करके देखें, दोनों सूरतों में बढ़ेगा ही। हाइब्रिड में एक दो रोज में मुझे किताब नजर नहीं आ रही, बरकत के लिए तो नहीं बैठे हुए, या FR1 वाले हैं तो फिर ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, जमीर अंसारी इज अ कार डीलर। बोले कौन है? कार डीलर। कार्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड, अब्दुल्ला को बुला के लाएं, बोथ ऑन कैश एंड ऑन फाइनेंस लीज बेस, फाइनेंस लीज बेसिस। तो बोले डीलर लेसर, बोले he has been selling a car at the following terms. What is fair value? सर आप चलेंगे, जब जाने लगे आपने बताना है मुझे। अंडरलाइन करें, डीलर लेसर। सवाल किसके? कॉस्ट बोलें 5000। सर चलेंगे, ठीक है आप लोग चले जाएं जरा, फिर ये अटेंड जरूर कर लीजिएगा, ये अटेंड जरूर कर लीजिएगा। नहीं 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 यार, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपका अपना है डिसीजन। पॉज करो। सॉरी भाई, कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी। फेयर वैल्यू बोलें 5 million। एनुअल लीज रेंटल्स आर 1646। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज, लीज टर्म इज 4 साल। सबर करें, यहां रुकें। GI LP बोलें, LP 16 इंटू 4। यार मुझे इजाज़त दें, आप थोड़ा सा जो है ना फिक्रे ना लिखूं। अब UGRV बोलें 0। बोलो ना, नीचे कुछ और है, नीचे वाली लाइन में बाद में पढ़ता हूं। GI बोलें NI PV ऑफ LP 1 minus 1.12 raised to power minus divided by 0.12 प्लस 0। पहले मुझे PV ऑफ LP बताएं। 4999 और PV ऑफ UGRV 0। और NI बोलें, कोई अच्छा बच्चा इंटरेस्ट बता दे, इंटरेस्ट GI माइनस NI। कैलकुलेटर पकड़ें, 6584 माइनस 4999 1585। डन। अच्छा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल एंड इंटरेस्ट? गॉट इट? सेल और इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? भाईजान सवाल समझे मेरे साथ।
अगर रेंटल बढ़ा के 1.8 कर दिए जाए, फिलहाल कितने हैं 1.6, अगर बढ़ा के कितने कर दिए जाएं, तो सेल पर और इंटरेस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई बोंगी नहीं मारनी, तसल्ली से सारा सॉल्व करें दोबारा, कोई बोंगी नहीं मारनी। कॉस्ट सवाल में गिवन, फेयर वैल्यू 5000, जीआई रेंटल 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 एलपी 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 1800 ज़रब 4 जमा 0 70 एनआई 1800 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय पॉइंट प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी इज इक्वल टू 54 प्लस 0 एनआई इंटरेस्ट जीआई पकड़े और जीआई पकड़े 7200, जीआई 7200 और एनआई 5467, डिफरेंस आप चले जाओ 1733। हेस्ट मेक्स वेस्ट, तसल्ली से। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट if you increase this to 1800, the interest would increase. So एक फिगर अगर मैं चेंज कर दूं, सिर्फ उंगली में देखिएगा 1800, तो इससे तहस नहस हो जाएगा सब कुछ और इंटरेस्ट आसमानों पे पहुंच जाएगा 1733। तो इंटरेस्ट विल इंक्रीज। सेल ना मुझे स्काई ब्लू मार्कर से ना दोनों में ढूंढने दें, लोअर ऑफ एक्सेलेंट, सेल लोअर ऑफ करके, सॉरी एनआई नहीं पीवी ऑफ एलपी। व्हाट इज लोअर 4999 एंड हियर इज व्हाट इज लोअर। अब यार उसमें ना आई कैप ने ये लिखा हुआ है कि सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको शायद राउंडिंग का मसला है, आपको शायद लग रहा हो सेल 1 रुपए से बढ़ रही है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट करें ये 4999 के आगे क्या आ रहा था, जरा जवाब बताएं। 4999 के आगे पॉइंट के आगे क्या आ रहा था, ये डिस्काउंटिंग दोबारा करके देख लें। 4999 पॉइंट क्या आ रहा था, पॉइंट 447, तो 47.5 हो जाएगा और वो राउंड की वजह से 5000 हो जाएगा। तो आई के अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है सेल वुड रिमेन अनचेंज्ड, सेल अनचेंज्ड है। थोड़ा सा राउंडिंग की वजह से मसला है, आई कैप को ये फटा नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। तो अब बता दें इन दोनों में से लोअर क्या है, 4999 छोड़ें, ये 5000 ही है, इन दोनों में से लोअर। इस तरह का बारीक सवाल नहीं देना चाहिए जिसमें पॉइंट की वजह से डिफरेंस ही बदल जाए। 5000 और ये भी, तो देयर विल बी नो चेंज इन, ये तो लोअर तो नहीं है, लोअर तो ये है यहाँ, तो लोअर पे बुक करनी है ना सेल, तो इधर ये लोअर है इधर ये लोअर है, तो दोनों बराबर ही हैं तकरीबन। तो सेल विल नॉट चेंज, हाउएवर व्हाट विल चेंज, इंटरेस्ट विल चेंज। डन। अच्छा एक छोटा सा सवाल और कर दें फिर उसके बाद जाएं। ये सिंपल सा सवाल है, चलें ठीक है छोड़ें यार, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।